हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट। मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं जो वायरस से रिलेटेड है। हाँ, वायरस जो आपके फ़ोन पर, पीसीस पर अटैक हो जाता है। तो इस वायरस को कैसे हटाया जा सकता है आपके स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन में भी कभी कभार वायरस अटैक हो जाता है। तो इस वायरस को कैसे आपके मोबाइल से हटाया जाए। तो यहाँ पर बहुत सी एप्लीकेशंस, एंटीवायरस एप्लीकेशंस फ्री में अवेलेबल हैं। तो चलो, कौन सी एंटीवायरस आपके मोबाइल के लिए सही है, कौन सी वायरस को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका मोबाइल तो हर वक्त आपके मोबाइल में हर वक्त वायरस तो अटैक नहीं होता, लेकिन कभी कभार आपके स्मार्टफोन में वायरस अटैक हो जाता है। अगर अटैक हो भी गया तो इस वायरस को हम कैसे निकालें, यही हमारा इस यही हमारे इस वीडियो का मोटिव है। तो चलो, मैं इसको सबसे बेस्ट मेथड और सबसे फ्री ऐप आपको बताऊंगी जो आपके मोबाइल फ़ोन को तमाम वायरसेस से महफूज रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला तरीका जो है, आप आपके मोबाइल में जो कुछ भी एंटीवायरस से रिलेटेड ऐप्स हैं उन तमाम एंटीवायरस को डिलीट कर दीजिएगा, अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। क्योंकि ये सारे जो ऐप्स होते हैं उनसे कोई भी वायरस अटैक नहीं होता। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मोबाइल से तमाम एंटीवायरस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें या फिर रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। तो यही एक बेस्ट तरीका है जिसकी वजह से आपके मोबाइल में कोई भी वायरस अटैक नहीं होता। क्या आपको पता है कि मोबाइल में वायरस कैसे आता है? तो चलो, मैं आपको बताती हूँ। आप अ, इस 4G स्पीड वाले ज़माने में जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, यानी iOS। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें ही ये जो एंटीवायरस सिस्टम होता है वो इनबिल्ट होता है, यानी पहले से ही होता है। आपको अलग से एंटीवायरस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके जो मोबाइल में जो कुछ भी ऐप्स हैं एंटीवायरस से रिलेटेड, उन तमाम ऐप्स को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके डिलीट कर दें। तो इससे क्या होता है, तो ये थी हमारा पहला तरीका आपके एंटीवायरस को मोबाइल फ़ोन से रिमूव करने का। क्यों दोस्तों, आप चौंक गए ना? ये क्या, ये आ, आप कैसे कह रहे हैं? आप तो चौंक गए होंगे। क्यों? एंटीवायरस तो बहुत अच्छा होता है, क्यों डिलीट करना चाहिए? तो यही बात है कि जो एंटीवायरस होता है वो हमारे जो मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड सिस्टम, जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं हम सब लोग, उसमें ही एंटीवायरस इनबिल्ट होता है। तो आपको कोई भी एंटीवायरस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एंटीवायरस को रिमूव कर सकते हैं। और ये जो आपके स्क्रीन्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, यू आर फोन इन डेंजर, वार्निंग्स, इट इज़ अटैक बाय एंटीवायरस समथिंग समथिंग, सो दिस ऑल आर नॉनसेंस। ये कोई भी अटैक नहीं होता, क्योंकि आपका स्मार्टफोन ही एंड्रॉयड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो आपके जो भी मोबाइल फ़ोन में वायरस होगा वो सारे वायरस हट जाएंगे। तो अब सवाल आता है, अगर हमारे स्मार्टफोन से मोबाइल फोन्स में वायरस आ जाता है तो हम इसको कैसे, सही में वायरस आ जाता है तो हम इसको कैसे कैसे निकालें? इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यूजुअली तो किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वायरस अटैक ही नहीं होता, पहली बात। तो अगर कहीं से भी वायरस अटैक हो जाता है तो वो सोर्सेज जो है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला सोर्स है शेयर इट। जिससे आप
फाइल्स ट्रांसफ़र करते हो अपने अपने फ़ोन से दूसरों के फ़ोन में और दूसरों के फ़ोन से अपने फ़ोन में, इस दौरान क्या होता है, जो भी आप शेयर फाइल करते हो, अगर दूसरों से आप शेयर्स फाइल करते हो तो उन दूसरों के फाइल में दूसरों के फाइल में जो वायरस होते हैं वो आपके मोबाइल में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके मोबाइल में वायरस अटैक हो जाता है। तो इस वायरस को निकालने के लिए भी आपको क्या करना होगा, बहुत जो न्यू वर्जन आया है शेरिट का, उसको बहुत कम से कम इस्तेमाल करना होगा। क्या होगा कि अगर आप कम से कम इस्तेमाल करोगे तो दूसरों के वायरस अटैक फाइल आपके मोबाइल में नहीं आएंगे और आपके मोबाइल को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आपका मोबाइल आपके जैसा ही साफ रहेगा। तो ये था मेरा दूसरा तरीका कि आप अपने मोबाइल में वायरस अटैक ही ना होने दें। अगर वायरस ही अटैक नहीं होगा तो एंटीवायरस एप्लीकेशंस फलाना ठिकाना कुछ भी ज़रूरत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप दूसरों के दूसरे फाइल्स को शेरिट के थ्रू न्यू वर्जन है उस दूसरे फाइल से दूसरे शेरिट से अपने शेरिट में ट्रांसफ़र करने के जो फाइल्स हैं उनको बंद कर दो। बेस्ट और एक दूसरा मेथड है, अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन से अगर अपने मोबाइल फ़ोन को वायरस से बचाना हो तो क्रोम ब्राउज़र मैं इसको सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इससे कोई भी एंटीवायरस नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ये बहुत ही क्लीन है और आप क्रोम ब्राउज़र को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको वायरस रिमूव करना है तो क्रोम ब्राउज़र में कुछ सेटिंग्स करनी होगी, जैसा कि क्रोम ब्राउज़र्स में कुछ सेटिंग करनी होगी जैसा कि आपको गूगल पे जाना हो, क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, वहाँ पर 3 डॉट वाले जो बटन देते हैं उसको ओपन करना होगा, फिर वहाँ पर डेस्कटॉप पे साइट पे जाना होगा और उस पे जाने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सेफ ब्राउजिंग का फीचर मिलेगा, उसको आपको एनेबल करना होगा यानी ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको जो है ऑन करने के बाद आपको जो है छोड़ देना होगा। तो ये थी आपकी तीसरा तरीका आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करने का, एंटीवायरस से हिफाजत करने का। तो और एक तीसरा तरीका है जो बहुत ही आसान है, मैं समझती हूँ कि आप सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अगर आपको पता ही नहीं है तो मैं ही आपको बता देती हूँ। तो जो तीसरा और बहुत ही सिंपल तरीका जो है वो है सेफ मोड। हाँ, सेफ मोड आपको पता होगा, जिन लोगों को पता है वो बहुत खुशी हुई। जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं अभी समझा देती हूँ। जो सेफ मोड होता है, आपके मोबाइल को जब आप पावर ऑफ करते हैं तब उस पावर ऑफ बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आपका मोबाइल सेफ मोड में आ जाएगा। जब आपका मोबाइल सेफ मोड में आ जाएगा तो सारी जो आपने ऐप्स इंस्टॉल या डाउनलोड कर रखी हैं उन सारे ऐप्स को वो नहीं दिखाएगा, लेकिन वाइट तरह का कलर आएगा उस पर। अगर आप उन ऐप्स को, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अगर न्यू ट्रांसफ़र करोगे किसी भी ऐप से अगर आप ट्रांसफ़र करोगे या फिर न्यू इंस्टॉल कर रहे हो तो उस ऐप्स में जो वायरस होता है वो आपके मोबाइल में अटैक ना हो, इसकी वजह से वो ऐसे दिखाता है। जब आपका मोबाइल सेफ मोड में आ जाएगा तो अगर आपको जो ऐप नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर सकते हैं और जो ऐप आपको अनइंस्टॉल करना है भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका बेस्ट मेथड, जिससे आपका मोबाइल अगर आपका मोबाइल दूसरों के ऐप से अगर आपके मोबाइल में वायरस आता है तो आप इजीली इस वायरस को चुटकियों में भगा सकते हैं। तो ये थे 3 तरीके कि आपके वायरस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्री एंटीवायरस आपका खुद आप हो। तो जब तक आप अपने मोबाइल को अच्छा रखोगे, उसमें कोई भी एंटीवायरस से एंटी करप्टेड एंटीवायरस
वायरस से रिलेटेड फाइल्स नहीं डालोगे, शेयर नहीं करोगे, ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तो आपका मोबाइल कोई भी आपके मोबाइल को किसी भी दुनिया के या फिर कायनात की एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आपके मोबाइल की हिफाजत सिर्फ आपके पास है, तो आप ही एक बड़ा एंटीवायरस हो आपके मोबाइल के लिए। तो अपने मोबाइल को तमाम सारी एंटीवायरस ऐप से दूर रखिए और दूसरों के फाइल्स को ट्रांसफ़र करने से पहले एक दो बार सोच लीजिएगा, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और एक बात बोलना भूल गई फ्रेंड्स, अगर आपको और टेक से कंप्यूटर की नॉलेज, जो जिनको कंप्यूटर नहीं आती, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनको मैं मेरे इस आई बटन पे एक वीडियो है, हाउ टू लर्न द कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर को कैसे सीखा जाता है, वो सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं। अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जो लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं जानते और कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं, और उनको, थोड़े लोगों को तो कंप्यूटर ही स्टार्ट करना ही नहीं आते, वैसों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आई होप आप उस आई बटन पे जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करें और ज़रूर देखें और कंप्यूटर सीखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप किसी से भी कम ना रहें, हर फील्ड में आगे रहें। तो यही था मेरा वीडियो। थैंक यू।